कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में एक अर्थ होता है, लेकिन अगर उनका प्लूरल बना दिया जाता है तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि ध्यान दीजिएगा। एक कलर है, कलर का मतलब क्या होता है? रंग। लेकिन अगर इसका प्लूरल बना देते हैं यस लगाकर, इसका क्या बना दिया गया है? ये प्लूरल बना दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये क्या बना दिया गया है? प्लूरल बना दिया गया है। अब इसका दो अर्थ होगा। यहाँ पे एक ही अर्थ है, लेकिन इसका अगर कलर्स कर देंगे तो इसका दो अर्थ हो जाएगा। क्या? एक का अर्थ है रंग, दूसरे का अर्थ क्या है भाई? सेना के झंडे। ठीक है बच्चों। बनाई जा रही है। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी को नंबर के बारे में स्पेशल नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। पिछले दो वीडियो में हमने नाउन नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि भाई नंबर क्या होता है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, ये सब जानकारी आप सभी को पिछले दो वीडियो में हम दे चुके हैं। ठीक है बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सभी को नंबर के बारे में स्पेशल नॉलेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, हमारे द्वारा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको ग्रामर सीखनी है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो बेटा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग तैयार हैं तो आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई क्या आ गया है, देखिए आपके लिए जानकारी है। क्या जानकारी है? देखिए स्पेशल नॉलेज में है, कुछ नाउन्स के दो बहुवचन होते हैं और इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखिए, कुछ नाउन्स होते हैं बच्चों, ठीक है, उनका जो बहुवचन होता है वो दो होते हैं। कितने? कोई यहाँ पे जैसा एक नाउन लिखा गया है क्लोथ, ये एक नाउन है, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये क्या है? सिंगुलर है। इसका प्लूरल दो होता है। कितना? इसके दो बहुवचन होते हैं। ठीक है, इनका क्या है? यहाँ पे दो बहुवचन लिखा गया है। देखिए, एक है क्लोथ जिसमें यस लगाकर बहुवचन बनाया गया है, एक है जिसमें ईएस लगाकर इसमें बहुवचन बनाया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए, और इन दोनों का अर्थ जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, जैसे एक क्लोथ्स का मतलब है ऊपर वाले का, इसका मतलब क्या है? कपड़ों के टुकड़े। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है? कपड़ों के टुकड़े। क्या है भाई? कपड़ों के टुकड़े। और ये वाला जो बहुवचन इसका बना है क्लोथ का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिले हुए कपड़े। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब अलग है, उसका मतलब अलग है, सिले हुए कपड़े। ठीक है बच्चे, यहाँ पे इसका ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्या है? ध्यान दीजिएगा, ए डाई। डाई एक ए भी ऐसा नाउन है जिसका जो प्लूरल होता है वो दो होता है। देखिए इसमें यस लगाकर, यहाँ पे सी लगाकर, ये दो बहुवचन है इसके। दो बहुवचन है डाई के, दो बहुवचन है। कौन कौन से? डाइस और डाइस। ए वाले डाइस का मतलब क्या है भाई? ध्यान देंगे सभी लोग। इसका मतलब है ठप्पे। इसका मतलब क्या होता है भाई? ठप्पे। और इसका मतलब होता है आप सभी का पासा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पासा। जो आप लोग लूडो में खेलते हैं ना, वो वाला पासा बच्चों। ठीक है, चलिए तो आप सब समझ रहे होंगे। चलिए भाई, यहाँ पे तीसरा क्या है? जीनियस। जीनियस यानी क्या होता है? प्रतिभाशाली। इसके दो प्लूरल होंगे, यहाँ पे जीनियस, यहाँ पे जेनी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है भाई प्रतिभाशाली कई व्यक्ति। इसका मतलब क्या होगा? प्रतिभाशाली कई व्यक्ति, कई व्यक्ति। और इस जेनी का मतलब क्या होगा? इसको ध्यान देगा, तो ये जेनी आपका प्लूरल है और इसका मतलब क्या होता है? प्रेत या भूत पिशाच। ठीक है, पिशाच भूत। ठीक है, या भूत पिशाच, तो जो भी कह लीजिए, जेनी का मतलब होता है प्रेत या भूत पिशाच। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? अनुक्रमणिका। और इसका इसका भी दो प्लूरल होता है, इंडेक्सेस और इंडिसेस। ठीक है बच्चों, तो ये वाले का क्या मतलब है? इसको ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है अनुक्रमणिकाएं। ठीक है, अनुक्रमणिकाएं। और इस वाले इंडिसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान देंगे, इसका मतलब होता है घातांक। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? घातांक। ठीक है, आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दूसरा आपका स्पेशल पॉइंट है। कुछ नाउन्स का सिंगुलर में एक अर्थ होता है और प्लूरल में दो। देखिए बच्चों, सिंगुलर में क्या होगा? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में एक अर्थ होता है, लेकिन अगर उनका प्लूरल बना दिया जाता है तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि ध्यान दीजिएगा, एक कलर है,
कलर का मतलब क्या होता है, रंग। लेकिन अगर इसका प्लूरल बना देते हैं यस लगाकर, इसका क्या बना दिया गया है, ये प्लूरल बना दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये क्या बना दिया गया है, प्लूरल बना दिया गया है। अब इसका दो अर्थ होगा, यहाँ पे एक ही अर्थ है, लेकिन इसका अगर कलर्स कर देंगे तो इसका दो अर्थ हो जाएगा। क्या, एक का अर्थ है रंग, दूसरे का अर्थ क्या है भाई, सेना के झंडे। ठीक है बच्चे, तो कलर्स का दो मतलब हो गए यहाँ पे, रंग और सेना के झंडे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। यहाँ पे यू कर लीजिए, यू। कस्टम, कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, सिंगुलर में। अगर लेकिन इसका प्लूरल बना देते हैं बच्चों, तो इसका मतलब हो जाता है, इसका दो अर्थ होता है, रीतियां और चुंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्या है, पेन। पेन मतलब क्या होता है, पीड़ा। अगर इसका प्लूरल बना देते हैं, पेन्स कर देते हैं, तो इसका दो अर्थ हो जाएगा। एक का अर्थ हो जाएगा पीड़ाएं, और दूसरा क्या है भाई, परिश्रम। परिश्रम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए इफेक्ट, ये भी है। इसका अगर प्लूरल बना देंगे तो देखिए इफेक्ट में अगर सिंगुलर में है तो परिणाम होता है, इफेक्ट्स कर देंगे तो परिणामों, और दूसरा क्या बन जाएगा, संपत्ति। इसका दो अर्थ बन जाएगा। मैनर है, मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका। ठीक है, अगर सिंगुलर रहता, अगर प्लूरल हो जाता है बच्चों तो इसका दो अर्थ हो जाएगा, तरीके या फिर व्यवहार। ठीक है, इसके दो क्या बन गए, आपके अर्थ बन गए। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं तीसरा रूल। यहाँ पे तीसरा क्या है भाई, ध्यान देंगे सभी लोग। तीसरा है, कुछ नाउन्स का अर्थ सिंगुलर और प्लूरल में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न, अलग अलग होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे एडवाइस है। एडवाइस कैसा है भाई, ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई। इसका जो प्लूरल है बच्चों, इसका क्या है, ये आपका प्लूरल है, और इसका जो अर्थ होगा वो अलग होगा। यहाँ पे देखिए इसका अर्थ क्या है भाई, सलाह है, और इसका प्लूरल क्या है, एडवाइसेस। इसका इसका जो अर्थ अब हो गया है वो सूचना हो गया है। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ क्या हो गया है यहाँ पे, सूचना। तो वही कहा जा रहा है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल अगर बना दिया जाता है तो उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एयर, एयर का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, हवा होता है। लेकिन अगर इनका प्लूरल बना दिया जाएगा, एयर्स हो जाएगा, तो उसका मतलब यहाँ पे बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरह का समझिए, जैसे बुक होता है, तो बुक तो आपको सिंगुलर होता है। ठीक है, सिंगुलर होता है, लेकिन जब इसका प्लूरल बना देते हैं बुक्स, तब भी तो एक बुक का मतलब क्या होता है, किताब होता है। लेकिन जब बुक्स बना रहे थे तो किताबें ही होता है, ऐसा आप पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, अगर उनको हम प्लूरल बना देते हैं तो उनका जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। जैसा कि एडवाइस था, एडवाइसेस करने पर इसका अर्थ क्या हो गया, वहां पे सूचना हो गया। एयर है, एयर का अगर प्लूरल बना देंगे, एयर्स कर देंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब दिखावटी व्यवहार हो गया। ठीक है, एक गुड, गुड मतलब क्या होता है, भलाई। अगर गुड्स कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सामान। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, सामान। यहाँ पे सामान यानी वस्तु समझ लीजिए, कुछ बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पे देखिए अब तीसरा क्या है, चौथा, रिस्पेक्ट यानी क्या होता है, आदर। अगर इसको हम प्लूरल कर देंगे, रिस्पेक्ट्स कर देंगे, तो इसका मतलब नमस्कार हो गया। आयरन, आयरन यानी लोहा होता है, आयरन्स कर देंगे तो आयरन्स का मतलब बेड़िया हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फोर्स, फोर्स मतलब क्या होता है, शक्ति। अगर फोर्सेस कर देंगे तो यहाँ पे इसका मतलब सेना हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है, देखिए कुछ नाउन्स होते हैं ऐसे भाई जो सदैव सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। ठीक है भाई, नियम नंबर 4 है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं। देखिएगा, आपको लगेंगे कि ये भाई प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल होते नहीं है। यस लगाकर क्या बनाते हैं हम, अधिकतर अभी क्या बना रहे थे, यस लगाकर प्लूरल बना रहे थे ना। लेकिन इसमें यस लगा है, लेकिन ये बच्चों हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, इनको हम प्लूरल नहीं मानते हैं। ध्यान देना, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, इन सब में क्या लगा है, यस लगा है, लेकिन ये प्लूरल में नहीं यूज किए जाते हैं। इनका जो प्रयोग होता है वो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भाई सभी लोग, जैसे इकोनॉमिक्स इज आर बे इज आर हो गया, यहाँ पे या तो आर ही कर दो या तो इजी कर दो भाई। इकोनॉमिक्स आर इजी सब्जेक्ट, ये आपका गलत है। देखिए इकोनॉमिक्स है, ये हमेशा सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर के साथ जो वर्ब आती है बच्चों, वो भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, इज आएगा, ना कि आर आएगा। तो यानी ये सेंटेंस जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है। इकोनॉमिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, ये आपका सही है बच्चों। इकोनॉमिक्स आपका सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा, और क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो इस प्रकार से ये वाला सेंटेंस क्या है, आपका राइट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दूसरा क्या है, दिस इज अ गुड न्यूज। ठीक है, यहाँ पे न्यूज आपका हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा।
जैसे यहाँ पे देखिए इनिंग्स भी आपका किस में प्रयोग किया जाएगा, हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आराम से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं नियम नंबर 5। ठीक है भाई, कुछ नाउन्स सदैव प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ नाउन थे, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते थे, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा प्लूरल में प्रयोग करे जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा भाई सभी लोग, जैसे सीजर हो गया है, सीजर्स। ठीक है, ट्राउजर्स, थैंक्स, एसेट्स, बिलोज, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, पिंसर्स, ब्रीचेस, शॉर्ट्स, यहाँ पे टाइडिंग्स, चैटल्स, बायलेट्स, etc। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जितने भी नाउन लिखे गए हैं ये हमेशा बच्चों प्लूरल में प्रयोग करे जाते हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग करे जाते हैं। एग्जाम्पल ध्यान देंगे सभी लोग, थैंक्स आर ड्यू टू हिम। यहाँ पे थैंक्स क्या है, आपका प्लूरल है, इसको सिंगुलर नहीं मानेंगे, इज नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये प्लूरल माना जाएगा, और वर्ब भी प्लूरल लगी है, यानी ये सेंटेंस सही लिखा गया है। स्पेक्टिकल्स आर यूजफुल फॉर आईज। यहाँ स्पेक्टिकल क्या है आपका, जो भी है, ये आपका प्लूरल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आई है, यानी ये भी सेंटेंस करेक्ट लिखा गया है। हिज एसेट्स आर मोर देन हिज मीन्स। ठीक है, तो यहाँ एसेट्स भी क्या है भाई, यहाँ पे आपका प्लूरल है, और इसलिए वर्ब भी प्लूरल आई है बच्चों। ठीक है, ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। यानी ये जो भी यहाँ पे नाउन लिखे गए हैं, ये हमेशा किस में यूज करे जाएंगे भाई आपके, ये आपके हमेशा क्या कहते हैं, प्लूरल में प्रयोग करे जाएंगे। इसके बाद आप जो वर्ब होती है सिंगुलर नहीं लगा सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं, नियम नंबर 6 बच्चों क्या है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं किंतु सदैव प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसा कि कैटल है, जेंट्री है, पीपल है, पोल्ट्री है, वर्मिन है, ये सभी कैसे नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ये देखने में लगते तो सिंगुलर है, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है बच्चों वो प्लूरल में होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वेयर आर दोज पीपल सेइंग, यहाँ पे देखिए पीपल है ना बच्चों, देखिए ये हमेशा कहाँ पे, ये हमेशा क्या माना जाएगा, प्लूरल, प्लूरल में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल में प्रयोग किए जाएंगे, इसलिए वर्ब में क्या आई है, प्लूरल की आई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस विलेज, जेंट्री भी यहाँ पे प्लूरल में प्रयोग किया गया है। पोल्ट्री भी यहाँ पे किस में प्रयोग किया गया है, प्लूरल में प्रयोग किया गया है। तो ये ऐसे नाउन होते हैं कलेक्टिव नाउन, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में प्रयोग करे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए मीन्स का मतलब साधन, ठीक होता है, का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, किंतु जब इसका अर्थ संपत्ति वेल्थ के भाव में हो तब इसका प्रयोग केवल बहुवचन में होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के साथ समझिए, ही फेल्ड एज ही डिड नॉट यूज दिस मीन्स। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रयोग कैसे किया गया है, इस वाले में क्या है इसका मतलब, मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ का मतलब क्या है, साधन से है। ठीक है, मीन्स का प्रयोग क्या होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, किंतु जब इसका अर्थ संपत्ति के भाव में होगा तब इसका प्रयोग केवल बहुवचन में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, बताइए भाई सभी लोग, यहाँ पे सिंगुलर में प्रयोग किया गया है। ठीक है, यू विल सक्सीड बाय दीज मीन्स, यहाँ पे प्लूरल में प्रयोग करा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लूरल में प्रयोग किया गया है, इसका मतलब भी क्या है, यहाँ पे किससे है, साधन से है। लेकिन यहाँ देखिए, हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही इज सेटिस्फाइड। यहाँ मीन्स क्या है, यहाँ पे हमेशा जब भी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ इससे मतलब साधन से नहीं है, इसका मतलब संपत्ति से है बच्चों, यहाँ संपत्ति से है। और जब संपत्ति से इसका मतलब होगा तब वहां पे वर्ब क्या आएगी, आपकी प्लूरल आएगी, ये प्लूरल माना जाएगा, और वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, तब ये आप समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है, जब प्यूपल का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो तब इसका अर्थ नेशन होता है, तथा इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। जैसे ध्यान देंगे सभी लोग, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे क्या कहा जा रहा है, पीपल का प्रयोग, ठीक है, पीपल का प्रयोग जब कॉमन नाउन की तरह हो तब इसका अर्थ क्या होता है, नेशन होता है। पीपल क्या होता है, वैसे तो पीपल कलेक्टिव नाउन होता है बच्चों, क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन कहा जा रहा है जब इसका प्रयोग एज अ कॉमन नाउन हो तब इसका अर्थ नेशन हो जाता है। ठीक है, तब ये जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में आता है। ठीक है, जैसे देखिए, इंडियंस आर ब्रेव पीपल, यहाँ पे इंडियंस, ठीक है, पीपल क्या है, यहाँ पे एज अ कॉमन नाउन यूज किया गया है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन नहीं बल्कि कॉमन नाउन यहाँ पे यूज करा गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग
यहाँ पे, ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एजा, ये क्या है आपका सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल, सिंगुलर है, ये प्लूरल है बच्चों। आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।